नमस्ते एरिश मेष राशि अगेन वेलकम बैक अगेन करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी आपके पर्सन की क्या कुछ होने वाला है, मीन्स क्या कुछ एक्शंस लेंगे आपके पर्सन या आप क्या करोगे, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट खुले दिमाग से देखिएगा, है तो करंट फीलिंग्स बट जनरल वे में है। एंड डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस पहले एरीज आपके लिए क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. कुछ हो सकता है कि डिवाइन कहना चाहते हैं, कुछ हो सकता है मेजर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस सिचुएशन में आएंगी। शायद आप कुछ टाइम पे हो सकता है आपको भी फील हो या आपको कुछ पता चले या आप कुछ मेजर डिसीजन हो सकता है ट्रांसफॉर्म होने के लिए लेंगे। चलिए देखती हूँ पहले आपकी सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट फेज आप क्या फेस कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं आपकी। अगर प्रेजेंट फेज कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप कुछ ना कुछ आप एक स्टेप अप लेने की सोच रहे हो, लॉट ऑफ फोकस अपने पर्सन की तरफ कर रहे हो एंड चीज़ें कुछ हद तक आपको क्लियर भी हुई हैं या कुछ चीज़ों को आप खुद से कहते हैं ना सामने से आके शायद कुछ क्लियर करने की सोचते हो। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन अगर कहूँगी तो बार बार चीज़ें आपको कहते हैं ना कि हो सकता है कि आप कुछ स्टेप अप या चीज़ों को लेके आप बार बार सोच रहे हो फिलहाल कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, कुछ डिसीजन मेकिंग सिचुएशन है आपकी। एंड पास्ट कुछ टाइम से ही आपने शायद कहूँ तो कुछ महीनों से आपको ये फील हो रहा है, खुद से कहते हैं ना इंट्यूशंस आप स्ट्रॉन्ग करने की सोच रहे हो। आपकी सिचुएशन जो है आप अपने हिसाब से चेंजेस लाने की सोच रहे हो एंड कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों में जस्टिस या जो आप मतलब किसी ने अगर आपके साथ में कुछ खराब भी किया है, कुछ और पर्सन के सिचुएशन दिख रहे हैं कि कुछ ने हो सकता है कि आपके साथ में कुछ अगर खराब किया है तो आपकी अगर कहूँ तो आप एक रफ्तार के साथ में कुछ स्टेप अप लेने की सोच रहे हो। एंड जो भी आपको प्रेजेंट फेस में स्ट्रगल चीज़ें दिख रही हैं कि ये बहुत टफ है, उस चीज़ों को आप कहूँ ना कहूँ लग रहा है आपका कुछ एक्शंस दिख रहा है कि आप स्टैंड लेने का मन बना लियो कि मुझे क्या करना है फर्दर। तो वो चीज़ें दिखती है, भले ही आपको पता है कि फ्यूचर्स में चीज़ें उस वे में है नहीं फिलहाल, कहीं ना कहीं फ्यूचर्स को लेके अभी भी आपको कहूँ ना एक स्टक सिचुएशन दिखता है कुछ लोगों की वजह से। शायद फ्यूचर्स आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन प्रेजेंट क्या करना है आपको ये आपको कहीं ना कहीं आपको लग रहा है एंड खुद की इंट्यूशंस को आपने कहते हैं सेल्फ के लिए आपकी जितनी भी एनर्जीज दिखती हैं वो है सेल्फ। लक, प्रेजेंट जो चीज़ें चल रही हैं जो खराब भी हैं उनको बदलने की, कुछ लोग हो सकता है कि डाइवोर्स के रिगार्डिंग भी सिचुएशन चल रही हो उस पर भी आपको एक्शंस दिख रहे हैं, मतलब जो आप करना चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है सेपरेट होने की सोच रहे हो या कुछ लोग कहूँ तो एक एक्शन दिखता है आपका कि आप पर्सन को समझाने के लिए या जो पर्सन्स आपके लाइफ में आके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उसको कैसे हैंडल करना है वो सिचुएशन आपका दिखता है। मीन्स कहीं ना कहीं पूरा मन बनाया है आपने कि कुछ तो करूंगा या करूंगी, बट सेल्फ के लिए कहूँ तो पूरा डिटरमाइंड हो, जो दिमाग जो कहते हैं ना वो दिखता है आपका। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या सोच है आपको लेके, क्या है करंट फीलिंग्स एंड सिचुएशन उनकी क्या है। दिल भी अगर आपका कहूँ तो दिल से भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में हो एंड दिमाग भी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है कि अब मुझे क्या करना है। यहाँ पे आपके अगर पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में हैं, वो एम्पर की एनर्जीज हैं जो वो मीन्स यहाँ आप अपने सेल्फ के लिए अपने वे में कर रहे हो एंड इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो ये खुद भी अपने लिए जो इन्हें अभी बेटर लग रहा है वो ये कर रहे हैं। इट मीन्स कि शायद दोनों में उस वे में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है या आप क्लियर करना चाहते हो तो पर्सन अगर करना चाहे तो मीन्स इनकी भी एक सेल्फ इमेज दिख रही है, इनकी भी एक बॉसी सिचुएशन कहूँ तो वो दिख रही है कि ये जो मीन्स जो करना चाहेंगे उस वे में ये भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना फॉर्म में रहना। मीन्स ऐसा नहीं कि आप कुछ कहोगे ये सुन लेंगे, नहीं, इनकी भी एनर्जीज है कि ये भी आपको टिट फॉर टैट वाली एनर्जीज इनकी भी है। देखती हूँ और क्या है कुछ इनके दिल एंड दिमाग में आपको लेके क्या है।
यहाँ पे अगर कहूँ उनकी दिल की कहूँ तो वो भी कहीं ना कहीं एक क्लियर कुछ चीज़ों को करना चाहिए। दिल से कहूँ तो यहाँ पे इमोशन से ज़्यादा अभी इमोशंस है ज़रूर कहीं ना कहीं, लेकिन शायद कहूँ तो दोनों की जब कम्युनिकेशन होती है तो इमोशंस 0% शायद आप भी फील करते हो, एंड इनकी भी दिखती है कि नहीं, जो ये अपने वे में कर रहे हैं खुद के लिए या दूसरों को अगर प्रायोरिटी दे रहे हैं, अगर कुछ फैमिली मेम्बर्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो उस वे में ये आगे कर रहे हैं। एंड इनकी अगर कहूँ ना दिल से कुछ चीज़ों को ये मीन्स कुछ हद तक वो आपके तरफ में भी आना भी चाहते हैं, लेकिन दिमाग में चीज़ें जो बैठ गई हैं ना आपके पर्सन की, वो कहीं ना कहीं दिमाग से जा नहीं रही हैं। एंड एक्शन लेने में कहते हैं हो सकता है कि जो चीज़ें बाहरी लोग अगर कुछ कहते हैं तो उसको ज़्यादा वो प्रायोरिटी देते हुए नजर आ रहे हैं, एंड उनको सोचते हुए पास्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म का मुझे अगर कहूँ तो एक रिलेशनशिप दिख रहा है। हो सकता है 10 ईयर्स की एनर्जीज, या कहूँ कुछ लोग ईयर्स में भी हो सकते हैं कि ईयर्स की एनर्जीज हैं। पास्ट काफ़ी टाइम आपने काफ़ी अच्छा एक कहूँ तो रिलेशनशिप बॉन्ड दिखा है, एंड आप दोनों के बीच में एक फिजिकल रिलेशनशिप की भी एक एनर्जीज दिखी हैं, लेकिन स्टिल अभी की जो सिचुएशन दिख रही है मुझे कि वो फ्यूचर्स में ना आप समझ पा रहे हो, लेकिन हाँ आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो आपको लग रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, फ्यूचर्स तो वो लोग बदलेंगे नहीं, तो मुझे जो अभी फिलहाल करना है, जो अच्छा लग रहा है उस वे में मैं करूँगा या करूँगी। बट पर्सन की भी एनर्जीज में कहूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये सेपरेशन से ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों ने मन बना लिया कि मुझे अपने वे में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या सेपरेशन की एनर्जीज में रहना है। ऑल्दो कि कहूँ अभी भी इमोशंस बाकी है, अभी भी इमोशंस में हो ज़रूर। एंड पर्सन की भी अगर कहूँ तो दिमाग में बहुत ज़्यादा एनजाइटी है आपके, एंड देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दिमाग की सोच की अगर इनकी कहूँ तो वो बहुत ज़्यादा मीन्स बुझे हैं। बट कहते हैं ना कि कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी होती हैं कि कहना करना बहुत अलग अलग हो जाता है, कि दिल में जो उनकी करेक्ट आपको लेके इमेज है या जो करना चाहते हैं कुछ लोगों की वजह से, या इन्हें शायद कुछ हद तक अलग वे में जानी है जिंदगी में, तो उस वे में वो आपके सामने रिएक्ट कर जाते हैं, या उस वे में वो कुछ एक्शन ले लेते हैं, या उस वे में स्टेप अप, यहाँ कहूँ तो स्टेप अप की भी एनर्जीज हैं। एंड फ्यूचर्स में हार्ट ब्रोकन, आप भी कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो लोग हैं वो नहीं जाएंगे, तो वो भी उसी वे में जकड़े हैं। आप भी फ्यूचर्स को अभी प्रेजेंट नहीं, अभी प्रेजेंट की जिंदगी को आप सोच रहे हो कि फ्यूचर्स आपको पता है कि क्या होने वाला है, या कहीं ना कहीं कहते हैं खुद की इंट्यूशंस बोल रही है। इन्हें भी ये चीज़ों को लगता है कि फ्यूचर शायद मीन्स कम बैक नहीं हो पाएगा, तो फ्यूचर्स को लेके थोड़े आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो वरीड हैं, क्योंकि पास्ट काफ़ी टाइम आप दोनों ने बहुत अच्छे मोमेंट शेयर किए हैं, तो कभी ना कहते हैं ना कि पास्ट को अभी भी इनके दिमाग में वो चीज़ें चलती हैं। इस वजह से दिल से कहूँ टोटली सेपरेशन की एनर्जीज में नहीं, भले ही कम्युनिकेशन अलग वे में होती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन, या आप जो करना चाहते हो आप करते हो, वो जो करना चाहते हैं वो करते हैं, बट फ्यूचर्स को लेके कहूँ ना तो उन्हें भी कुछ क्लियर नहीं सिचुएशन दिखता है अभी फिलहाल। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है सिचुएशन, आउटकम क्या है इन चीज़ों का। पहले आपकी ओवरऑल एनर्जीज चेक करती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपने कहीं ना कहीं आपने अपने मन को बिल्कुल ही फोकस कर लिया है कि क्या करना है, सेल्फ के लिए अभी आप ज़्यादा सोच रहे हो, एंड पर्सन से ज़्यादा अगर पर्सन आपको याद भी आते हैं तो खुद के लिए आप ज़्यादा अभी प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हो। तो ओवरऑल एनर्जीज में भी आपकी खुद की आइडेंटिटी दिखती है, आपकी खुद की कहूँ तो इमेज दिख रही है। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है ओवरऑल एनर्जीज में, खुद के लिए या कुछ आपके लिए है सिचुएशन, आउटकम कुछ है ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। यहाँ पे कहूँ ना, यहाँ पे जो या फैमिलीज हैं या जो थर्ड पार्टी जो भी हैं वहाँ, यहाँ पे उनकी एनर्जीज आ रही है। यहाँ पे अगर कहूँ तो हायरोफेंट की एनर्जीज हैं, एंड ये जिनको सुनते हैं या ये जिनको प्रायोरिटी देते हैं, इनकी ओवरऑल सिचुएशन भी उसी जगह में कहूँ तो ये हैं। मीन्स ये ऐसा नहीं कहूँगी कि ये सेपरेशन वे में जाना चाहते हैं, लेकिन जो इनके अभी मेंटोर बने हुए हैं प्रेजेंट फेज में, ये उनको ज़्यादा सुनेंगे। यस, एंड आप अगर बिल्कुल कम्युनिकेशन क्लियर कट करोगे तो ये एक अलग वे में चीज़ें जा रही हैं। तो इट मीन्स ओवरऑल एनर्जीज में अगर कहूँ आउटकम की अगर सिचुएशन आपके पर्सन की तरफ आपकी तरफ अगर कहूँ तो ये जिन्हें प्रायोरिटी दे रहे हैं उनके तरफ की सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है मुझे।
देखती हूँ क्या कुछ चीज़ें आपको कुछ टाइम लेके कुछ चीज़ें क्लियर आप किस वे में करना चाहोगे इन पर्सन, कुछ आपको लेके कुछ क्लियरिटी, कुछ कम्युनिकेशन उस वे में होंगी। पहले आपकी देखती हूँ। यहाँ पे अगर मैं कहूँ क्लियरिटी को रिगार्डिंग आप काफ़ी कम्युनिकेशन करने वाले हो, ऑल्दो आपको अगर कहूँ चीज़ें दिख नहीं रही हैं कि आप उतनी हद तक क्लियर जितना आप सोच रहे हो भी क्लियर कि मैं इस वे में कहूँगा या कहूँगी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी या पर्सन को समझ में आ जाएगा, तो वहाँ पे कहूँ तो आपकी तरफ से कितना भी करोगे तो कम्युनिकेशन में वो स्टक एनर्जीज में चीज़ें जाएंगी। देखती हूँ पर्सन की तरफ से क्या है, वो अगर कुछ क्लियर करते हैं तो क्या सिचुएशन आपकी सिनेरियो रहेंगी। इनकी क्लियरिटी से या कुछ टाइम पे कुछ बदलाव, कुछ चीज़ें चेंजेस, कुछ टाइम पे कुछ बदलाव। यहाँ पे बदलाव की अगर कहूँ ना, अगर आप बिल्कुल ही अगर हार्श कम्युनिकेशन करोगे एंड खुद के लिए अगर करोगे तो यहाँ पे कुछ लोग सेपरेशन में जा रहे हो, मीन्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है। तो इट मीन्स अगर आप मुझे सुन रहे हो और एज अ गाइडेंस की तो ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप उस वे में ट्रांसफॉर्म होने की सोचोगे कि अब मुझे अपने लिए अगर होना है तो यहाँ पे सेपरेशन में जा रहे हैं पर्सन। कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट फेज लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है क्रिएट हो जाए। टाइम में कहूँ तो पर्सन यहाँ पे लोगों की जो जो प्रेजेंस दिखती है मुझे, अदर्स जी जो पर्सन हैं आपके, मतलब आपके पर्सन के लाइफ में जो भी पर्सन और हैं जिन्हें ये सुनते हैं, जो जिन्हें वो मेंटोर समझते हैं या जिन्हें ये कुछ हद तक कहते हैं लाइफ में प्रायोरिटी देते हैं या जिसके वजह से आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ों को प्रायोरिटी देते हुए दे, मतलब क्लियर कट यहाँ शायद उन्हें सुनाते हैं एंड वहाँ चीज़ें कम बैक से ज़्यादा मुझे लग रहा है सेपरेशन में हो सकती हैं। तो एज अ गाइडेंस अगर आप नहीं चाहते हो इन सब चीज़ों की सिचुएशन क्रिएट हो, तो आप शायद जब भी कम्युनिकेशन करो तो शायद कुछ हद तक अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप को अभी आपको अगर मेंटेन करना है, जो जिन लोगों को करना है, तो उन लोगों के लिए कहूँगी एज अ गाइडेंस तो थोड़ा कम्युनिकेशन नाप तौल के करिएगा, तो शायद चीज़ें एक कहते हैं ना एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके तरफ में आए। बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगी कि लव नहीं है या सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, बट यहाँ पे जो भी पर्सन्स हैं वो उनकी एनर्जीज में हट नहीं रहे हैं, तो वो सिचुएशन दिखता है। भले ही इनका दिल टूटा है, फ्रस्ट्रेशन है, आपके पर्सन को अगर कहूँ तो प्रेजेंट दिमाग बिल्कुल ही बुझा हुआ है, तो जो ज्ञानी लोग इन्हें मिलते हैं वो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। यस, होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड यस अगर डिटेल्स में अगेन कहूँगी बिकॉज ये एक जनरल वे में है, तो एंड अगर अपनी वे में क्लियरिटी चाहिए आपको लाइफ में किसी भी तरह की आप स्टक महसूस करते हो एंड खुद के लिए कोई गाइडेंस एंड खुद के लिए अगर कुछ क्लियरिटी आपको रखनी है पर्सनली, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।